नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे हम जब नर्सरी हमारी टमाटर की या और किसी भी नर्सरी को हम जब डालते हैं कोकोपीट पर और या पॉली हाउस पर या फिर ओपन फील्ड पर, दोनों ही फील्ड पर जब हम किसी नर्सरी को डालते हैं तो हम देखते हैं कि नर्सरी हमारी जर्मिनेशन बढ़िया हो जाता है और जर्मिनेशन होने के बाद थोड़ी समस्याएँ हमारी चालू होनी शुरू हो जाती हैं। अब समस्याओं में आप देखेंगे कि आपको फंगस की समस्याएँ आती है और इंसेक्ट की समस्याएँ भी आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 27 तारीख को मैंने टमाटर की सीडलिंग की हुई थी अपने पॉली हाउस पर कोकोपीट पर। तो आज हम उसकी देखेंगे कि हमारी क्या स्थिति है, कोकोपीट की जो पौधे हैं उनकी क्या स्थिति है, उनमें कोई बीमारी तो नहीं है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो नर्सरी में जो आने वाली बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उन बीमारियों की हम रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये टमाटर की जो पौध हमने तैयार की हुई थी और हमने इसकी जो सीडलिंग है वो हमने पहले ही बताया आपको कि 27 तारीख को यानी कि 27 दिसंबर को हमने इसमें सीडलिंग की थी। तो इसका जर्मिनेशन तो हमें लगभग 95% के करीब हमें मिल गया और इसकी जो बढ़वार है वो भी समय के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसी में किसी भी प्रकार के इंसेक्ट और फंगस का अभी तक कोई अटैक नहीं है, यानी कि हमारी जो नर्सरी है वो पूरे तरीके से भी स्वस्थ है। सबसे बड़ी जो समस्या आती है नर्सरी में वो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो कोकोपीट आप देख रहे हैं, तो कोकोपीट की जगह में यहाँ पर ज़मीन भी होती है। तो जब हम ओपन फील्ड में इसको कास्ट करते हैं यानी कि नर्सरी उगाते हैं तो यहाँ पर कोकोपीट के स्थान पर हमारी मिट्टी होती है। यहाँ पर हमने ट्रे में इसका सीडलिंग की हुई है तो हमारी ये कोकोपीट है। तो डंपिंग आप एक सबसे बड़ी इसमें समस्या आती है। तो डंपिंग आपको पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि ये जो किनारे यानी कि जहाँ पर ज़मीन या कोकोपीट हमारा समाप्त होता है, हमारा तना जो है जहाँ से स्टार्टिंग होता है हमारा, वहाँ पर आप देखते हैं तो पौधे में जो है पौधा जो है वहाँ पर से गलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो आप इसको समझ लें कि ये आपके पौधों पर जो है डंपिंग आपकी समस्या आ चुकी है। तो दोस्तों, नर्सरी में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है डंपिंग आपकी। यदि आपको हमारी जो मेहनत है वो अच्छी लगती है, यानी हम आपको जो जानकारी देते हैं वो आपके फ़ायदेमंद होती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस जानकारी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने किसान भाइयों को शेयर करें। पहली रोकथाम तो ये है दोस्तों कि आप जो है पानी की जब भी आप स्प्रे करें तो वो सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम भी। यदि आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है शाम के टाइम भी देने की, तो शाम के टाइम एक तो आप हल्की सिंचाई करें इसमें, और सिंचाई आप लगभग शाम को जो है 4 बजे के लगभग आप कर दें। ठंड के मौसम में खासकर जो है आप 4 बजे कम से कम उसकी सिंचाई कर दें। तो एक तो ये हो गया। तो क्या होगा कि 4 बजे जब आप इसकी सिंचाई करते हैं तो शाम होते तक जो है उसमें जो है ऊपर से शुष्कपन यानी सूखापन जो है आपका आ जाता है। तो फंगस के बढ़ने के लिए जो नमी चाहिए वो उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, तो आगे फंगस अटैक होने की संभावना आपकी कम हो जाती है। दूसरा ये कि जब भी आप सीडलिंग करें तो उसको किसी भी फंगीसाइड से जो है आप इसमें कार्बोडाइजिम की इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप रोको का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप इसमें जो है और भी दूसरे आपके जो फंगीसाइड है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड का सीड ट्रीटमेंट लें आप, तो उससे जो है सीड के साथ जो फंगस हमारे होते हैं जो शुरुआत से ही हमारे पौधे को अटैक करते हैं उनकी संभावना आपकी कम हो जाती है। तो इसके बाद आता है दोस्तों आपका इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में जो है ज़्यादा उतनी विशेष परेशानियां नहीं आती यदि आप उसको जो है किसी इंसेक्ट नेट से या पॉली हाउस के अंदर करते हैं। आप बाहर भी अगर ओपन फील्ड में करते हैं तो आप कोशिश ये करें कि 40 में इसका इंसेक्ट आप उस पर जो है कवर करें। तो उससे होगा क्या कि आपके जो इंसेक्ट हैं बाहर जो इंसेक्ट है वो अंदर नहीं आ पाएंगे। तो उससे जैसे लीफ माइनर है या अन्य जो इल्लियाँ वगैरह होती हमारी वो नहीं होंगी। तो इंसेक्ट के लिए आपको जो है ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और सीडलिंग के साथ में आप इसका चाहें तो इंसेक्टिसाइड से भी आप सीड ट्रीटमेंट यदि करते हैं आप, तो ये समस्या भी आपकी जो जड़ संबंधी जितनी समस्याएं आती हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो समाधान होता है वो फंगस के लिए हो चाहे वो इंसेक्ट के लिए हो, वो आपका सीड ट्रीटमेंट से ही आपका काफ़ी हद तक जो है दूर हो जाता है। 4 पत्तियाँ हो जाएँ तो उसमें आप क्या करें कि
उसमें एक स्प्रे, सबसे पहले जो एक स्प्रे है वो रोको का ले लें, और साथ में इसमें आप चाहें तो इंसेक्ट आपको लग रहा है तो आप एक इसमें इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जिसमें आप इमिडाक्लोप्रिड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नर्सरी की स्टेज आपकी 10 से 11 दिनों की हो तो आप इसको देख लें कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है। इसमें आप फिर क्या काम कर सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों अगर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। पर ये समय में हम ज़्यादा जो है इसमें जो हैवी केमिकल हैं वो उनका इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि जब हम इसको फिर ज़मीन पर लगाते हैं तो फिर हमें इससे ज़्यादा हैवी केमिकल डालने पड़ते हैं। इसलिए नर्सरी में हम हो सके तो एक तो सस्ते होने चाहिए वो, और ज़्यादा हैवी केमिकल नहीं होने चाहिए, उनका इस्तेमाल आप कर दें, चाहे वो फंगीसाइड हो चाहे आप वो इंसेक्टिसाइड हो। तो आप 10वें 12वें दिन में आप क्या करें कि एक कार्बनडाइजिम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फंगीसाइड के रूप में, और इसके बाद आप चाहें तो इंसेक्ट की अगर समस्या आपको दिखती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर एक आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और आप पौधों की बढ़वार देख लें, पौधों की बढ़वार आपको अगर ठीक ठाक दिखती है तो ठीक है, नहीं तो आप 19-19 जो है 30 से 40 ग्राम पर पंप के हिसाब से आप इसमें इस्तेमाल करें तो आपकी जो है पौधों की बढ़वार भी सही तरीके से आपकी हो जाएगी। तो ये हुआ दोस्तों दूसरा स्प्रे। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यदि आप टमाटर की फसल लेते हैं, टमाटर की नर्सरी तैयार करते हैं, तो आपकी जो नर्सरी है वो लगभग 18 से 20 दिन में आपको बन के तैयार हो जाती है। 20 दिन में क्या काम करें दोस्तों, आप जो है अगर कोई आपको लगता है कोई फंगस का अटैक है तो ठीक है, इंसेक्ट का अटैक तो ठीक है, और यदि आपको नहीं लगता है तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। और फिर क्या काम करें कि यदि आपको जैसे आपको लगता है कि हम 2 दिन के बाद नर्सरी हमारे खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, टीपी करेंगे, तो उसके 2 दिन पहले हम क्या करें कि एक एलिएट का इसमें स्प्रे लेंगे, और साथ में 25% WG फार्म होता है, आप उसका इस्तेमाल कर लें 10 ग्राम पर पंप के हिसाब से, और साथ में आप एलिएट का इस्तेमाल कर लें। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि आपका जो दोनों, एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगीसाइड, ये दोनों जो है दोस्तों वो आपको कम से कम 10 दिन का कवर देंगे। यानी कि आप जब पौधा अपनी ज़मीन पर लगाते हैं तो उससे 10 दिन तक आपको किसी प्रकार के केमिकल, फंगीसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड हो, इसमें डालने की आवश्यकता आपकी नहीं होती। तो ये आप तुरंत काम ना करें। पहली बात तो यह है दोस्तों कि आप ऐसा नहीं कि आप आज इसकी रोपाई करने वाले हैं खेत पर और आप तुरंत ही इसका स्प्रे करें। तो उससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप तुरंत करते हैं तो उसमें जो है पौधों में स्ट्रेस आता है, क्योंकि जब भी हम किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पौधों में एक स्ट्रेस आता है, तो पौधा वैसे ही कमज़ोर होता है, क्योंकि हम उसको अपनी नर्सरी से निकाल कर और ज़मीन पर लगाते हैं, तो वैसे तो उसको स्ट्रेस होता ही, आप अगर केमिकल भी स्मेल करते हैं तो उसमें स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो आप 2 दिन के पहले करें इसमें, तो ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, तब तक पौधा जो है कवर कर लेता है। दूसरा ये दोस्तों, ये तो हो गया आपके स्प्रे। अब एक बात और करनी है आपको कि आपके यदि पॉलीहाउस में नर्सरी तैयार हो रही है या सेटनेट में नर्सरी तैयार हो रही है, या फिर आप कहीं से किसी नर्सरी से आप जब भी प्लांट आप ख़रीद कर लाते हैं या जैसे भी करते हैं आप, तो लाने के बाद जो है कम से कम आपको खुले मौसम पर, उसको खुले मौसम पर जो है हार्डनिंग के लिए आपको पौधे को, ट्रे को रखना होगा। जो भी आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, यदि आप नर्सरी खुद ने तैयार की है आपने, तो पॉली हाउस में यदि है आपकी नर्सरी, तो उसको आप पॉली हाउस से निकाल कर जो है खुले मौसम पर 2 दिन के लिए रखें। दूसरा ये कि यदि आपने ज़मीन पर नर्सरी तैयार की है, उसके ऊपर जो है आपने शेड नेट का इस्तेमाल यदि किया है ग्रीन वाला, तो उसको भी हटा दें और उसको जो है खुले मौसम पर नर्सरी को दें, और पानी की मात्रा आप कम कर दें। पानी यानी उतना ही दें जितना कि आपको उचित लगता हो कि पौधा उसमें नुकसान ना हो, ऐसी स्थिति में ही पानी दें, पानी यानी कि मात्रा उसकी कम कर दें। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जब हम ज़मीन पर लगाते हैं तो पौधा जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है और वो मजबूत हो जाता है। अन्य जो समस्याएं, जो पानी कम वाली समस्याएं होती हैं, उनसे लड़ने के लिए, खुले मौसम में लड़ने के लिए। तो आपकी जो नर्सरी है, आप देखते हैं कि जैसे आप ज़मीन पर लगाते हैं, खेत पर अपने लगाते हैं, तो आपकी जो नर्सरी है वो लटकती नहीं है और उसमें जो है मॉडरेटेड रेट जो है काम आता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना हो। तो ये रही दोस्तों आपकी जो नर्सरी संबंधी जानकारियाँ, क्योंकि हमने इससे पहले जो सीडलिंग की, जो आप नर्सरी कैसे डालें, उसका कोकोपीट कैसे तैयार करें, और साथ में जो है उसकी ट्रे कैसे भरें और उसको जर्मिनेशन की क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, हमने पहले ही वीडियो में आपको बता चुका है। तो आपको यदि उसको देखना है तो मैं आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, तो आप उसको चाहें तो
इसके पहले वाले एपिसोड को आप देख सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने जाना कि हम जब अंकुरित हमारी नर्सरी हो जाती है तो उसके बाद हम उसकी देखभाल कैसे करें। यदि आपको टमाटर संबंधी जो है फल के साइज़ बढ़ाने के संबंधी आपको अगर वीडियो देखना है तो आप लेट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और यदि आपको अर्ली बर्ड लेट बर्ड के संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप राइट वाली बटन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।